विधानसभा का मानसून सत्र चालू है और लगातार विधायक जो हैं अपना अपना पक्ष विधानसभा में रख रहे हैं। वासुदेव जो देवदानी हैं स्पीकर, वो लगातार उनकी बातें सुन रही हैं, लेकिन विधानसभा के बाहर का जो हाल है वो कुछ अलग बयान कर रहा है। मेरे साथ कुछ वाइन शॉप जो हैं टेंडर धारक वो खड़े हैं, जिनके ठेके अलॉटमेंट हो गया, रिक्वर कॉन्ट्रैक्टर यूनियन के लोग खड़े हैं, जिनकी कुछ मांगे हैं। मांगे क्या हैं, इनका जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि वर्तमान में तो मदिरा है, वाइन है, वो सबसे ज़्यादा डिपार्टमेंट है रेवेन्यू देने वाला, लेकिन इनकी हालात ये कर दी गई है सरकार द्वारा, डिपार्टमेंट द्वारा, कि अब इनके जो मानक है वो मानक पर पूरा नहीं उतर रहा। ऐसे नियम बना दिए कि गारंटी जो है एक्स्ट्रा दे दी इनको। कोरोना में जो बंद रहे थे ठेके, उनको गारंटी उठ नहीं पाई थी, उस समय की पेनल्टी आज तक इनके पास लागू है। अब ये चाह रहे हैं, कुछ मांगों को लेकर यहाँ पहुँचे विधानसभा, तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। बात कर लेता हूँ मैं। सर, क्या नाम आपका? बलराम है सर, बलराम मोड। बलराम, क्यों यहाँ पे आए हो, या आपने लिक्वर कॉन्ट्रैक्टर यूनियन का जो लेटर हेड पे कुछ लिखा हुआ है, क्या पूरा मामला है? सर, कोरोना काल में जब दुकानें बंद थी, उस टाइम में जब दुकानें बंद थी तो उस टाइम में माल कैसे उठा पाते सर? उसको कहाँ पर बेच सकते हैं सर हम? जब माल ही नहीं उठा तो उस चीज़ की पेनल्टी हम क्यों दें? ये हमारी मांग है सर। डीओ और सीओ के द्वारा, आबकारी विभाग के द्वारा जबरदस्ती हमारे ठेकेदारों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है सर। और इस तरह से दबाव बनाते हैं, आपके परिवार की जो ज़मीनें हैं, मकान है, संपत्ति है, उनको जब्त कर दिया जाएगा, इस तरह से दबाव बनाते हैं सर। लेकिन परिवार का टेंडर तो एक व्यक्ति का नाम होता है सर, ये व्यक्ति का नाम होता है। और कौन धमकी कौन दे रहा है? आबकारी विभाग दिए थे सर, डीओ साहब, सीओ साहब, उनके द्वारा। नाम है आपका डीओ? सर, उनका नाम तो मुझे जानकारी में नहीं है, वो छोटे भैया को उनकी जानकारी में सर। लेकिन 12 जिले से हैं और पूरे राजस्थान के अंदर हम ठेकेदारों की स्थिति खराब हो गई सर। हमारे पास जेल खाने का पैसे भी नहीं बचा सर। इस तरह से हमारे ऊपर दबाव बनाए जा रहे हैं और इतनी पेनल्टियाँ बढ़ा रहे हैं सर। हर साल 10% बढ़ाते हैं लोग। इस माल को हम रखें कहाँ पर? इनका हमारे पास रखने के लिए गोदाम नहीं है हमारे पास, फिर भी जबरदस्ती 10% बढ़ाया जाता है सर। एक चीज़ लिखी है कि पुलिस का हस्तक्षेप ज़्यादा हो गया है, क्या किस प्रकार का हस्तक्षेप? सर, वो जिस तरह से हम माल बेचते हैं, जिस माल बेचते हैं उस तरफ से लोग बैठ के पीते हैं शराब। उस शराब भी गवर्नमेंट की है सर, फिर भी वहाँ से पीते हुए को उठा के ले जाते हैं। अब वो लोग कैसे दुकान में आए हैं हमारे पास? बड़ा सवाल तो ये भी है कि नियम तो बना नहीं है कि आप बैठ के पिलाओगे। नहीं, नियम नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति कभी बैठ के पीते हैं उनके हिसाब से पीते हैं, वो हम थोड़ी बिठाते हैं सर इस चीज़ को। आप नहीं बिठाते तो फिर आपको तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपत्ति इसलिए है ना सर, वो लोग क्यों कहते हैं हमारे ऊपर दबाव? पुलिस तो अपना काम करेगी। नहीं, वो उनका काम कीजिए सर, कोई दिक्कत आपत्ति नहीं है हम लोगों को। लेकिन वो इस तरह से कहते हैं, आप जो आपका माल है, जो माल को आप, जो माल की गारंटी है, उसको क्या है, वो 10,000 रुपये पर दुकान, वो जो सेक्रेटरी, वो बंदी कहते हैं हमारे, बंदी शराब की मंथली वो उसको मांगे जाते हैं सर। वो एक मिनट सर, आपके पास आऊँगा। क्या पूरा मामला है कि मंथली का बात सामने आया? क्या कितना क्या मंथली? सर, पुलिस रात को 8:01 पे ही पुलिस की गाड़ी आके खड़ी हो जाती है। हमारा सेल्समैन अंदर होता है तो उसको 151 की धारा में ले जा करके बंद कर दिया जाता है और फिर उसको छोड़ा नहीं जाता है जब तक हम वहाँ जा करके उनके हाथ पैर नहीं जोड़े, तब जा करके उसको छोड़ा जाता है। हमारे ठेकेदारों के साथ अन्याय हो रहा है और 2019 भी इसमें कोरोना काल की भारी भरकम पेनल्टियाँ लगा दी, जबकि उस समय हमारी दुकानें सरकार द्वारा बंद करवाई गई थी। उसके बावजूद अब हमारे को पेनल्टियाँ के नाम पर ज़मीन नीलाम की जा रही है, मकान नीलाम किए जा रहे हैं, संपत्तियाँ नीलाम की जा रही है, बैंक खाते फ्रीज किए जा रहे हैं, गाड़ियाँ हमारी नीलाम की जा रही है और हम बहुत परेशान हो गए। पहले पुरानी सरकार द्वारा 50% पेनल्टी समाप्त की गई थी, उसको भी वर्तमान सरकार द्वारा वापस 100% कर दिया गया है और अन्याय किया जा रहा है ठेकेदारों के साथ में। और प्रत्येक वर्ष 10% गारंटी बढ़ा करके बर्बाद किया जा रहा है और ऊपर से ये पुलिस का डंडा और चलाया जा रहा है 8:01 पे। आपके साथी ने बताया मुझे कि भाई पुलिस वहाँ पे पीने वालों को उठा के ले जाती है। ठीक है, हालांकि पुलिस का अधिकार नहीं है, वो ये अधिकार है कि पब्लिक प्लेस पे शराब नहीं सेवन कर सकते। आपको क्या आपत्ति उससे? नहीं, आपत्ति 8:01 पे जब वहाँ से ग्राहक कोई उठा के ले जाएगी तो फिर शराब लेने के लिए कौन आएगा? आपका मेरा कहने का मतलब ये था कि पी रहा है वहाँ पे बोतल खोल के, तो उसको तो उठा सकती है ना पुलिस? नहीं, उसको उठा सकते हैं, पीते हुए को उठा सकते हैं, लेकिन खड़े कोई उठा के ले जा रही है, ये तो आपत्ति है। ये बात, ये खड़े कोई उठा के ले जा रही है। 8:01 पे यदि 10 ग्राहक टेबल पे खड़े हैं, काउंटर पे खड़े हैं, तो उनको ही गाड़ी में उठा लेती है। सेल्समैन को गाड़ी में उठा ले जाती है, दुकान खाली पड़ी रहती है, अंदर शटर खुले पड़े रहते हैं, हमारा माल लोग चोरी करके ले जा रहे हैं और हम जाके एप्लीकेशन देते हैं तो हमारी वहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। और आबकारी विभाग के अधिकारी सुबह 10 बजते ही कहते हैं गारंटी उठाओ, नहीं तो आपकी जमा राशि जब्त कर दी जाएगी और पूरे साल की पेनल्टी आपसे वसूली जाएगी। परेशान किया जा रहा है। आपने अधिकारियों से मुलाकात की, अपनी समस्या बताई, अपनी पीड़ा बताई? समस्या बताई, वो कह रहे हैं सरकार का जैसा आदेश है वैसा करना पड़ेगा। सरकार कौन? भजनलाल जी? वो भजनलाल जी के ऊपर पूरा सीएम साहब के ऊपर ही डाल रहे हैं कि वो सीएम साहब का जैसा। सवाल तो यहाँ पे ये भी है कि रेवेन्यू देने वाला सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है ये। बिल्कुल, आबकारी विभाग सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दे रहा है, उसी ठेकेदारों के साथ में सबसे ज़्यादा अनिति की जा रही है।
अभी क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? हम कह रहे हैं शराब बेचने का समय रात को 11 बजे तक किया जाए, पुलिस का किसी भी प्रकार का वहाँ पे दुकान के पास में एंट्री नहीं दी जाए और हमारी जो बकाया पुरानी उसको समस्त प्रकार की बकाया को समाप्त किया जाए। एक सुझाव ये भी हो सकता है कि जैसे हरियाणा में अहाते बना दिए गए हैं, उत्तराज अहाते दिया जाते हैं, क्या आपको भी अहाते दिया जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल किसी भी प्रकार का फेरबदल हो, लेकिन जनता के और ठेकेदारों के हित में होना चाहिए। लेकिन एक सवाल मैं अंतिम सवाल आपसे ये पूछूंगा कि वाइन शॉप लगभग जो भी हैं उनके पास में एक जगह होती है, वहाँ पे वो अवेलेबल कराते हैं वाइन शॉप वाले, जो भी गैर कानूनी है वहाँ पे पब्लिक पीती है, बैठती है, अपराध भी बढ़ रहा है, तो कहीं पुलिस लगाम लगाती है, लेकिन आप जैसे आपत्ति कर रहे हो तो वैसे भी पुलिस भी अपना काम तो करेगी। नहीं, पुलिस अपना काम करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पुलिस जो ग्राहक खड़ा है उसको उठा ले जा रही है, ये गलत है। बाकी कोई रोड पे दारू पी के पड़ा है उसको उठाई पुलिस, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे स्टाफ को ले जा रही है, हमारे लोगों को, जो गाड़ी के ड्राइवर को ले जा रही है, ये गलत हो रहा है। हमारी गाड़ियाँ उठा ले जा रही है, ये इस तरह से। अभी हाल फिलहाल आप यहाँ पे खड़े हैं, किन किन नेताओं से मुलाकात करी, क्या क्या आपने प्लानिंग कर रखी है अभी आगे? हम सभी 200 विधायकों से और मंत्रियों से मिलेंगे, हमारी समस्या बताएंगे और यदि हमारी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे। कब तक? अभी 5-7 दिन के अंदर ही हमारी यूनियन की बड़ी बैठक होगी, उसमें प्रदेश कार्यकारिणी मिल करके और अगला निर्णय लेंगे। हमारी सुनवाई होगी तो ठीक है, नहीं तो प्रदेश स्तरीय बड़ा सम्मेलन करके और विधानसभा का घेराव किया जाएगा। देखिए यहाँ पे जो यूनियन है वो वाइन शॉप यानी लिक्वर जो है दारू, उसके जो टेंडर धारक है वो पहुँचे हैं और लगातार कोशिश मांग की जा रही है कि 11 बजे तक का समय किया जाए दुकान खोलने का, खुली रखने तक का, और पुलिस का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ऐसे में ये मांग कर रहे हैं। तमाम 200 विधायक जो हैं उनसे मुलाकात करेंगे। पूरा जो इनका जो यूनियन के जो पदाधिकारी है वही पहुँचे हैं जयपुर। हाल फिलहाल इनकी मांग है, कब तक सुनी जाती है? अगर नहीं सुनी जाती है तो ये विधानसभा घेराव करने की इन्होंने बता दी है कैमरे के सामने। अब देखने वाली बात होगी कि इनकी मांग कहाँ तक जायज़ है और कहाँ तक ये सुन पाती है। सरकार जो है लगातार दावे कर रही है कि रेवेन्यू देने वाला सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है वो आबकारी विभाग है। आबकारी विभाग जो है उसमें पुलिस का हस्तक्षेप और जो टाइमिंग है दुकान खोलने का वो कहने के बढ़ाने की मांग की जा रही है।